इंदौर में एमवाई चूहा कांड के मामले में जेएस का प्रदर्शन जारी है। लापरवाह अधिकारियों पर एफआईआर की मांग को लेकर इंदौर में जेएस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं इंदौर के एमवाई अस्पताल के बाहर की, जहां जय आदिवासी युवा संगठन यानी जेएस के कार्यकर्ता बीते 7 दिनों से डटे हुए हैं। आरोप है कि 30 अगस्त को अस्पताल में भर्ती नवजात बच्ची को चूहों ने कुतर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसी घटना के विरोध में जेएस कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कलेक्टर ऑफिस के सामने यानी कलेक्टर चौराहे पर भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है। लगातार धरना प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पे दिया जा रहा है। महाआंदोलन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें कि एमवाई अस्पताल में हुए चूहा कांड के बाद से ही जब से जो परिवार वाले हैं उन्होंने दावा किया है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। जो न्याय की वो गुहार लगा रहे हैं, उस वजह से अब लगातार सर्व संगठन वाले और जेएस वाले यहाँ पे पहुंचे और उनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है, धरना प्रदर्शन इनके द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, दीन अधीक्षक सहित जितने भी जिम्मेदार हैं उनको निलंबित करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री को निलंबित करने की बात यहाँ पे की जा रही है। रविवार को आंदोलन ने और तेज रुख अख्तियार कर दिया। जेएस कार्यकर्ता महात्मा गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की और उसके बाद अर्धनग्न होकर रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एमवाई अस्पताल में भी आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या मांग है आपकी? जी देखिए, हम लोग लगातार 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि हमसे सही ढंग से बात करने को तैयार नहीं थे। हम लोगों की मांग है कि जो चूहा कांड हुआ था, जो नवजात बच्चियों को चूहे द्वारा कुतरा गया था और उनमें उनकी मृत्यु हुई थी, उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और जो एमवाई अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका निलंबन हो, उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जेएस की मांग है कि अस्पताल की डीन और सुपरिटेंडेंट को तत्काल पद से हटाया जाए। साथ ही उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जाए। प्रदर्शनकारी लगातार प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। सेना टीम जीवन सिंह शेरपुर जहाँ जहाँ अन्याय होता है उसके न्याय दिलाने के लिए ताकत के साथ खड़ी रहती है। और यही जो हमारी आदिवासी बहन के साथ हुआ, बच्चे के साथ हुआ और जैस जिस ताकत के साथ में पिछले 8-10 दिन और 1 महीने से वहाँ पर लगा हुआ है, शासन प्रशासन से चर्चा करने के लिए लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन का जो रवैया है वो रूढ़िवादी रवैया, और जहाँ जहाँ अन्याय होगा गणनी सेना परिवार ताकत के साथ वहाँ खड़ी रहेगी। हम जैस के साथ खड़े और अभी आदिवासी युवा संगठन यानी जेएस कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद प्रशासन का क्या रुख होता है, अब ये देखना होगा। कि अभी जो प्रारंभिक तौर पर जेएस की जो मांगे थी तो उनको हमने उनका निराकरण किया जा चुका है। उनकी मांगों का लगभग जो भी उनकी मांगे थी उनको सबको एड्रेस कर दिया गया है। अब ये है कि ये कुछ और मांगे नहीं हमको दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अब निराकरण कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय में केस है, तो माननीय न्यायालय क्या निर्णय लेता है उसके आधार पर आगे का इसमें तय किया जाएगा। एमवाई अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात की मौत की एक घटना केवल प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जेएस का आंदोलन कब तक चलेगा और क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। सीता नदी के जंगलों में हुए एनकाउंटर में 3 नक्सली मारे गए। इनमें 2 इनामी कमांडर भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों की टीम सुबह एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गई थी। हथियारों के साथ 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं।